अस्सलामुअलैकुम एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय नॉलेज चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर नॉलेज विद मी। एंड आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा एडोब या फिर एडोबी इलस्ट्रेटर। क्लियर? तो आज मैं आपको इसके डेफिनेशन, उसके टाइप्स, सही है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में दूंगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया कर लो यार। कितनी दफ़ा बोलूँगा आप लोगों को, कर लो ताकि आप यहाँ से कुछ स्किल्स सीख सकें। ठीक है, तो चलते हैं अब हम हमारी क्लास की तरफ। ये मैंने एक प्रेजेंटेशन क्रिएट की है, चाहे आप अपने पास लिख लेना। इसे सिंपल सी आसान डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है, सही है, जो इजी में आपको याद हो जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एडोबी इलस्ट्रेटर। व्हाट इज़ एडोब? इसको एडोब भी कहते हैं, कोई कोई एडोबी भी कहते हैं, सही है, जो भी आप कहो दोनों सही है। सही है, एडोबी इलस्ट्रेटर। तो एडोबी इलस्ट्रेटर की सिंपल सी डेफिनेशन है, पहले इंग्लिश में देख लो। सही, एडोबी इलस्ट्रेटर इज़ अ प्रोफेशनल वेक्टर ग्राफिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर टू क्रिएट आर्ट वर्क दैट कैन बी स्केल टू एनी साइज विदाउट लूजिंग क्वालिटी। सही है, इसका मतलब ये है कि देखो एडोबी इलस्ट्रेटर एक प्रोफेशनल वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, सही है, जिसमें हम क्रिएट करेंगे हमारा आर्ट वर्क, सही है, और जिसको हम जितना भी स्केल करें, मतलब जितना भी जूम करें, विदाउट लूजिंग क्वालिटी, उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होगी, बरकरार रहेगी। ठीक है, और हम ये क्यों यूज़ करते हैं अब ये भी देख लें ज़रा। यहाँ पर लिखा हुआ इट इज़ कॉमनली यूज फॉर डिजाइनिंग लोगोज, आइकन, एलिस्ट्रेशन, टाइपोग्राफी, सही है, पोस्टर एंड ब्रांडिंग मटेरियल, सही है, बिजनेस कार्ड बना सकते हैं, पैकेजिंग का काम कर सकते हैं, आइकन, लोगोज, एलिस्ट्रेशन वगैरह, ये सारा काम हम करेंगे एडोबी एलिस्ट्रेटर के अंदर, सॉरी, एलिस्ट्रेशन वगैरह करेंगे, टाइपोग्राफी का काम करेंगे एंड मोर। सही है, ये थी सिंपल सी आसान डेफिनेशन एडोब इलस्ट्रेटर की। अब आगे बढ़ते हैं, वेक्टर क्या है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको पहले क्लास में मैंने आपको बताया था कि एडोबी इलस्ट्रेटर एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है, सही है, तो यहाँ पर लिखा वेक्टर, सही है, ये प्रोफेशनल वेक्टर ग्राफिक, ये देखें यहाँ पर ये पॉइंट है, सही है। इसके बाद अब वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, सही है। अब देखो ये सिंपल वेक्टर की डेफिनेशन है, लेकिन आसान लफ्ज़ों में वही बात दोबारा रिपीट आ रही है। अ वेक्टर फाइल कैन बी स्केल्ड टू एनी साइज विदाउट लूजिंग क्वालिटी। आप इसको जितना भी स्केल करो, जूम करो, इसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होती। बाकी डेफिनेशन भी आप इसको याद कर सकते हैं, सही है। दे आर बिल्ड अप फ्रॉम मैथमेटिकली एक्यूरेट एंड प्रिसाइजली कैलकुलेट पोजिशन पॉइंट, सही है, ये बाकी ये डेफिनेशन आप याद कर लें। और ये देखो, ये मैंने इमेज के थ्रू भी आपको समझाया हुआ है। देखो ये लोगो एक क्रिएट किया हुआ है, सही है, उसके देखो ये छोटा सा पॉइंट, देखो ये छोटा सा पॉइंट पे जूम किया हुआ है, देखो, तो जूम करने के बावजूद देखिए उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं हुई है। क्लियर? तो ये होते हैं आपका वेक्टर। अब इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। देखो इसके चार टाइप्स होते हैं, सही है। एआई का मतलब है एलिस्ट्रेटर, ईपीएस, पीडीएफ, एसवीजी। अब ये चार टाइप्स क्या है, इसकी एब्रीवेशन क्या है, ये ज़रा देख लेते हैं, सही है, वन बाय वन ज़रा पढ़ते हैं। सबसे पहले है एआई का मतलब है एडोबी इलस्ट्रेटर या फिर एडोब इलस्ट्रेटर, सही है। अब देखें एडोब इलस्ट्रेटर क्या है, इलस्ट्रेटर की ओरिजिनल या फिर रो फाइल है, सही है, और ये डेवलप्ड किया है एडोबी सिस्टम ने, सही है। इट्स अ सिंगल पेज एडिटेबल, मतलब आप इसको अगर अपनी कोई इलस्ट्रेटर की फ़ाइल को एआई में सेव करोगे तो इसको आप दोबारा एडिट भी कर सकते हो जब आप अपने प्रोजेक्ट फाइनल कर लिया हो, सही है, और इसको आप दोबारा एडिट करना चाहो तो एआई वाली फ़ाइल क्या एडिटेबल है, सही है, इसमें आप एआई में सेव करोगे, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ, सही है। तो ये थी एआई वाली फाइल फॉर्मेट, सही है। ये क्या है, इलस्ट्रेटर की ओरिजिनल फाइल होती है, सही है, और ये एडिटेबल टाइप है, सही है। मिसाल के तौर पर मैं आपको आगे समझाता हूँ अभी, सही है। ये है एआई मतलब इलस्ट्रेटर। अब पढ़ते हैं ईपीएस, इनकेप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट, सही है, और ये है एक पॉपुलर टाइप है, सही है, वेक्टर में, सही है। रीज़न क्या है, क्योंकि देखो आप ईपीएस फॉर्मेट को अगर आप सेव कर लेते हो, सही है, और वो क्या होता है किसी और वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर में ओपन हो सकते हैं, जैसे कि कोरल ड्रॉ, सही है,
इसलिए इतना फेमस है। और एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर ये ज़्यादातर आप क्लाइंट देखोगे वो आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ईपीएस फाइल शेयर करो प्रिंटिंग के लिए, सही है। प्रिंटिंग के लिए भी दे सकते हो ये ईपीएस वाली फाइल, सही है। नेक्स्ट पीडीएफ। अब पीडीएफ ये प्रिंट मटेरियल फाइल है, मतलब ये है कि ये बहुत ही पॉपुलर ये भी है अगर आपने किसी स्क्रीन मटेरियल में अपनी कोई प्रोजेक्ट फाइनल कर दिया, सही है, आप उसको पीडीएफ में सेव करके अपने क्लाइंट को आप भेज सकते हो, उसको आप किसी भी स्क्रीन में आप वो दे सकते हैं, सही है। स्मार्टफोन में हो, टैबलेट में हो, कंप्यूटर में हो, कि स्क्रीन में आप व्यू करके वो देख सकते हैं, सही है। और कॉमनली इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिंटिंग के लिए भी इसको हम शेयर कर सकते हैं, सही है। फेमस ये प्रिंटिंग के लिए ये पीडीएफ वाली फाइल, सही है। नेक्स्ट हम पढ़ते एसवीजी। एसवीजी क्या है? एसवीजी स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। ये और एक चीज़ क्या इसको आपने बिल्कुल ख्याल रखनी है, आपने प्रिंटिंग के लिए नहीं भेजनी, सही है। प्रिंटिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ शेयर कर सकते हो, ईपीएस शेयर कर सकते हो, एआई भी आप भेज सकते हो, सही है। लेकिन आप एसवीजी फाइल फॉर्मेट कभी भी प्रिंटिंग के लिए आपने नहीं भेजनी। अब ये आइकन्स है, आइकन्स क्या होते हैं मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये वेक्टर आइकन्स होते हैं। यहाँ पर अगर मैं सर्च करूँ यहाँ पर एसवीजी, सही है, एसवीजी आइकन्स, सही है। अब अगर ज़्यादातर आप वेबसाइट में किसी वेबसाइट में के एसवीजी आइकन का भी यूज़ होता है। ये क्यों यूज़ होता है? मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई आइकन बना लिया हो, सही है, कोई लोगो बना लिया, उसको आप एसवीजी फाइल में आप सेव करोगे ताकि वो अपने वेबसाइट में यूज़ कर लें, सही है। ऐसे स्क्रीन के लिए आप इसको बाय द वे यूज़ कर सकते हो। देखो एसवीजी आइकन्स होती है, सही है। ये एसवीजी आइकन्स है ये सारे। अब मैं आपको ये टाइप्स बता देता हूँ किस तरीके से हम टाइप्स को सेव कर सकते हैं। ये तो मेरा पुराना वर्जन है, मैं आपको 2022 या फिर 24 वर्जन में आपको स्टार्ट कराऊंगा इलस्ट्रेटर के अंदर, सही है। अब मैं आपको ज़रा टाइप्स बता देता हूँ किस तरीके से टाइप्स आप सेव करोगे। अब देखिए ये एक असाइनमेंट बना हुआ है, एक बॉक्स टाइप बना हुआ है। अब देखो अगर मेरे को इसको सेव करना है, सही है, 4 टाइप्स मैंने आपको बताए हैं। अब देखो सिंपल फाइल में जाएंगे, सेव करेंगे अपनी फाइल को, सही है। तो यहाँ पर देखो ये देखो सेव एज टाइप, यहाँ पर आप टाइप पे आ जाएं। देखो सबसे पहले एडोब इलस्ट्रेटर ये एआई आपको दिख रहा है, सही है। पीडीएफ, सही है, ये एक दो एक्स्ट्रा भी है, सही है, हमारे काम का जो है हमने वही पढ़ने, सही है। ईपीएस, पीडीएफ, एआई एंड एसवीजी, सही है। ये 4 फॉर्मेट है। अब वन बाय वन मैं आपको सेव करने का तरीका इसके बताते हैं। देखो सबसे पहले अगर आपने एआई में सेव करने, इलस्ट्रेटर में सेव करने, डेस्कटॉप पे आप क्लिक करके आप सेव कर लेना, सही है, ओके कर लेना। अब देखो इसको ज़रा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। देखो ये आपकी क्या, देखो एआई वाली फ़ाइल में सेव हो चुकी है। ये यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये देखो सेव किया हुआ है, ये एआई वाली फ़ाइल है, सही है। एक्स्ट्रा चीज़ें मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आप यहाँ से सही से देख सकें, ठीक है। ये एआई वाली फ़ाइल में सेव हो गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगेन फाइल, सेव, सही है। यहाँ पर मैं क्या पीडीएफ में आकर मैं सेव कर देता हूँ, उसी सेव एज पीडीएफ, सही है। पीडीएफ में मैंने सेव कर दिया। अब देखो ये पीडीएफ में सेव हो गई, सही है। नेक्स्ट क्या है, फाइल, सेव एज, ठीक, ईपीएस, सेव, सही है। ईपीएस में ये सेव हो जाएगी। वन बाय वन करके आप देखते रहना, ठीक है। देखो ये ईपीएस इस तरीके से फाइल सेव होगी, सही है। अब लास्ट में आपको सेव करके दिखा देता हूँ जो हमारा, फिर मैं आपको ये बताता हूँ और डीपली, सही है। मैंने सेव एज किया, लास्ट है आपका एसवीजी, सेव कर दिया, सही है। 4 फॉर्मेट मैंने सेव कर दिए। अब देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, एआई वाली फाइल के एडिटेबल है, सही है। इसको आप दोबारा डबल क्लिक करोगे, इसको आप क्या यहाँ से देखो एडिट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एडिट कर सकते हो। एआई एडोब इलस्ट्रेटर वाली टाइप जो ये आप एडिटेबल है, क्लियर। अब अगला देखते हैं, इसके बाद ये है पीडीएफ। पीडीएफ देखो ये मतलब ये हार्ड कॉपी बन गई है, इसमें देखो दोबारा में चेंज नहीं कर सकते, देखो चेंजिंग वगैरह नहीं हो रही है। और ये आपने प्रिंटिंग के लिए भेजनी है, ये चीज़ याद रखनी है। ये ज़्यादा फेमस है पीडीएफ क्या, प्रिंट मटेरियल के लिए, प्रिंटिंग निकालने के लिए हम ये
PDF टाइप का यूज़ करते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये है आपका EPS में देखो ये आपको EPS फाइल में सेव हो जाएगी। ये भी एडिटेबल है, इसको आप एडिट दोबारा कर सकते हो। सही है, यहाँ देखो मैंने EPS पे सेव क्लिक कर दी और अब देखो इसको मैं दोबारा क्या एडिट भी कर सकता हूँ। सही है, और ये इसमें मज़े की बात पॉपुलर क्यों है, क्योंकि देखो अगर आपने इसको इलस्ट्रेटर फाइल में सेव कर दियो, इसको अगर आप आपके क्लाइंट को आपने भेज दिया भाई ये EPS वाली फाइल, अब इसके पास फॉर एग्जांपल एडोबी इलस्ट्रेटर नहीं है, उसके पास कोरल ड्रॉ है, तो ये क्या उसमें भी ये ओपन हो सकती है। क्लियर। और ये आपका SVG आ गया, देखो SVG है, ये आपने प्रिंटिंग के लिए नहीं भेजनी। ठीक है, ये आइकन्स वगैरह, मतलब ये स्क्रीन के अंदर में वेबसाइट वगैरह के लिए अगर कोई क्लाइंट मांगे वेबसाइट के लिए आइकन वगैरह बनाने, उसके लिए आप ये दे सकते हो। ठीक है, ये फुल डिटेल में मैंने आपको चारों टाइप्स और इलस्ट्रेटर की डेफिनेशन मैंने आज आपको समझा दी है। क्लियर, ये सारे डेफिनेशन विद टाइप्स मैंने आपको सेव करने का तरीका भी समझा दिया। ठीक है, तो यहीं तक थी आज की क्लास। वीडियो समझ आ गई, लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आप यहाँ से स्किल सीख सकें। क्लियर, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।